नमस्कार, गुड मॉर्निंग गाइस। तो थोड़ा मैं आपको कोशिका के विषय में बता ही रहा था, तो कुछ उसके हम आगे कड़ी में बताएंगे। वीडियो अंत तक देखना। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और एक यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है? देखिए, वे अविकसित कोशिकाएं जिनमें पूर्णतः संगठित और व्यवस्थित केंद्र नहीं पाए जाते हैं, जैसे जीवाणुओं में नील हरित शैवालों की कोशिकाएं। ये सब क्या होती हैं? आपकी एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, यानी ये पूर्ण विकसित नहीं होती, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्र नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर केंद्रक नहीं पाया जाता है तो उसका संचालन ढंग से नहीं होता है, और जब संचालन ही नहीं होगा तो इसका मतलब विकसित नहीं है, और विकसित नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। क्या? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है? वे कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक एवं सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, सभी कोशिकांग मतलब जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ठीक है, लिपिड, ये सारी चीज़ें जो पाई जाती हैं जिन कोशिका में, उसे यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, क्योंकि ये विकसित होती है। अब विकसित का मतलब इसमें जो केंद्रक होता है वो सबका संचालन करता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, राइबोसोम का क्या काम है, अंतःप्रद्रव्य जालिका का काम क्या है, तो उसका संचालक कौन करता है? केंद्रक। और ये केंद्रक होने के नाते इसे क्या कहते हैं? विकसित कोशिकाएं। अगर आपसे पूछा जाए तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं विकसित क्यों मानी जाती हैं? क्यों? क्योंकि उसमें केंद्रक होता है। ठीक। आप एक याद कर लेना कि जीवाणु और नील हरित शैवाल ये क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। ठीक है। अब इनके अलावा जितनी कोशिकाएं हैं क्या है? वो आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती। ठीक है। अब आप आगे देखिए। अब आपको कोशिका के विषय में हम बता रहे थे। देखिए, कोशिका में तीन चीज़ें पाई जाती हैं। क्या? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, कोशिका के ये तीन मुख्य अंग होते हैं, और इसमें भी बहुत सारे पार्ट हैं जिसको हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के विषय का हम फिगर दिखाना चाहते हैं, उसको ज़रा आप ध्यान से देखिए। देखिए, ये आपका एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का आंतरिक संरचना है। ठीक। इसे आप बना भी सकते हैं, जिसमें फ्लैजेलम, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, डीएनए, प्रसार संश्लेषी झिल्ली। आपसे पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो आंतरिक संरचना होती है उसका डीएनए किस आकार का होता है, तो उसे आप ध्यान रखना कि किस आकार का होता है? गोलाकार होता है। ठीक, गोलाकार होता है। और इसको आप फिगर बना लीजिएगा। देखिए, डीएनए किसमें संरचना है? ऐसे ऐसे होती है। और कोशिका भित्ति मतलब इसकी ये दीवार है, और ये क्या है? उसके ऊपर एक झिल्ली लगी होती है ना, जैसे हम आप कपड़ा पहनते हैं उसी प्रकार से ये एक झिल्ली लगी होती है। अब आपको हम इसी प्रकार से यूकैरियोटिक, देखिए अब यूकैरियोटिक क्या है? विकसित होता है। तो इसमें देखिए क्या है? केंद्रक पाया जाता है ना? इसमें भी झिल्ली होता है, क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन एक प्रकार का धागा टाइप में होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये क्या होता है? इस कोशिका की खोपड़ी होती है। कोशिका द्रव्य होता है, यानी कुछ लिक्विड होता है। इसमें भी कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी क्या होता है? रसधानी होता है ना। तो ये किसकी संरचना है? ये एक यूकैरियोटिक कोशिका की आंतरिक संरचना है। ठीक। तो दोस्तों, यहाँ बगल में एक रामायण चल रहा है, तो रामायण क्या, एक कीर्तन है, तो उसको थोड़ा आप मैनेज करिए, आवाज़ आ रही है। हालांकि मैं काफ़ी प्रयास किया हूँ कि आपको सारी बातें हमारी समझ में आए। तो आपको मैंने ये फिगर दिखा दिया, इस फिगर को आप बना लेना, और ये जितने इसके अंग हैं इसको आप याद कर लेना। ठीक है। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताया। एक बार फिर से आप देखिए, आपको याद करने का तरीका है, आप प्रोकैरियोटिक कोशिका की इतनी सारी चीज़ें याद कर लीजिए। यूकैरियोटिक में आपका सारी चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक वाली चीज़ें, यूकैरियोटिक वाली चीज़ें प्रोकैरियोटिक में सभी नहीं पाई जाती। ठीक है। अब इसमें देखिए प्रकाश संश्लेषी झिल्ली भी पाया जाता है। ठीक। तो दोस्तों, हमने आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया।
इसे आप आसानी से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करवाना भी, लोगों के पास शेयर करना। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।